18 जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे जिले का लोहगढ़ किला। यह किला इतिहास में अपनी मजबूती और वीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन 18 जून 2026 को यह किला एक ऐसी घिनौनी साजिश का गवाह बना जिसे सुनकर आज भी देश की रूह कांप जाती है। 26 साल का एक होनहार नौजवान जिसकी सांसें उस दिन 500 फीट गहरी खाई में हमेशा के लिए थम गई। ऊपर से देखने पर यह महज एक पैर फिसलने का हादसा लगा, लेकिन क्या वाकई यह हादसा था या फिर एक रसूखदार परिवार के इकलौते चिराग को मिटाने की वर्षों से बुनी जा रही एक सोची समझी साजिश थी। पुणे के एक उद्योगपति विशाल अग्रवाल के लिए केतन महज एक बेटा नहीं, उनके 600 करोड़ के साम्राज्य का भविष्य था। बॉस्टन से एमबीए करके लौटा केतन अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। पिता विशाल अग्रवाल गर्व से कहा करते थे कि केतन उनके बुढ़ापे की लाठी है। परिवार ने केतन के लिए सिया गोयल को चुना था। सगाई हो चुकी थी। उदयपुर के शाही पैलेस में 17 करोड़ की भव्य शादी की तैयारियां चल रही थी। 2 प्राइवेट विमान बुक हो चुके थे। मेहमानों की लिस्ट बन चुकी थी। एक ऐसा परिवार जो अपने खुशियों को सजाने के लिए करोड़ों लुटा रहा था। उसे क्या पता था कि जिस बहू का वह स्वागत करने वाले हैं वही उनके परिवार का वजूद मिटाने का रास्ता खोज रही है। सिया गोयल दिखने में शांत, संस्कारी और पुणे की एक बेकरी चलाने वाली मासूम लड़की, लेकिन उसके पीछे एक गहरी दुनिया थी। 22 साल का चेतन चौधरी उसी एपीएमसी मार्केट का एक ड्राई फ्रूट व्यापारी था। उसकी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी, जो कब जुनून में बदल गई किसी को पता नहीं चला। पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जब पन्ने खुले तो जांच अधिकारी सन्न रह गए। 1 साल में 2000 से ज़्यादा कॉल, 240 घंटे सिर्फ फ़ोन पर बातें। सिया के लिए केतन एक ऐसी दीवार बन चुका था जिसे हटाना उसके और चेतन के भविष्य के लिए ज़रूरी था। केतन को भनक लगी, मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है। बेचारे केतन ने अपनी मंगेतर के चेहरे पर भरोसा किया, जबकि वह उसे अपनी मौत के करीब ले जा रही थी। साजिश नाकाम नहीं थी, वह बार बार रची जा रही थी। पहले इंडोनेशिया ट्रिप पर केतन का पासपोर्ट गायब कर देना ताकि वह अकेला न जाए। फिर 31 मई को किले पर ले जाकर हत्या की कोशिश करना, लेकिन सीसीटीवी की वजह से प्लान फेल हुआ। 14 जून को केतन को धक्का दिया गया। वह बाल बाल बचा, उसकी उंगलियां झाड़ियों में फंस गई। तब सिया ने एक और झूठ बोला, वहाँ सांप था, मैं डर गई। और केतन ने अपनी मंगेतर की आंखों में आंसू देखे और उसे गले लगा लिया। 18 जून का दिन तय था। इस बार तैयारी पूरी थी। चेतन चौधरी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हुड्डी पहनी, अपना फ़ोन दुकान पर छोड़ा और एक कर्मचारी का फ़ोन लेकर किले पर पहुंचा। नो मैंस लैंड का इलाका चुना गया। एक फ़ोटो के बहाने केतन को खाई के किनारे खड़ा किया गया और पीछे से धक्का दे दिया गया। मौत के बाद सिया का वह नाटकीय फ़ोन कॉल, मम्मी जी केतन गिर गया है। पूरा अग्रवाल परिवार सदमे में था। केतन के अंतिम संस्कार के बाद सिया का वह व्हाट्सएप, तुमने मुझे अपने जन्मदिन पर अकेला छोड़ दिया, वापस आ जाओ। यही वह जगह थी जहां सिया की चालाकी फेल हो गई। केतन की बहन का शक यकीन में बदला और पुलिस ने जब सीडीआर और सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो सच सामने आ गया। चेतन चौधरी की जुपिटर स्कूटी और उस हुड्डी वाले लड़के की फुटेज ने केस को सुलझा दिया। चेतन और सिया दोनों आज कानून के गिरफ्त में हैं। अदालत के बाहर केतन के पिता का वह दर्द, अगर शादी नहीं करनी थी तो बता देती, मैं खुद रिश्ता तोड़ देता। यह किसी भी पिता के लिए सबसे भारी शब्द है। यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे की हत्या है। यह समाज के लिए एक चेतावनी है, किसी के बाहरी रूप और मासूमियत पर इतनी जल्दी भरोसा न करें। रिश्तों में ईमानदारी ना हो तो क्या होता है यह हमने देख लिया। दोस्तों, सतर्क रहें, अपनों को पहचानें। अगर आप ऐसी और सच्ची खबरें और जागरूकता भरी कहानियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब